नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब रहेगी, व्रत आपको कब शुरू करना है तथा इस व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा और इस एकादशी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ आज हम आपको ऐसे 2 उपाय बताने जा रहे हैं जो कि एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपाय हैं, क्योंकि दोस्तों 30 साल के बाद यह एक ऐसा समय आ रहा है। इस जया एकादशी के दिन जो कि सोमवार को पढ़ने जा रही है, वह बहुत ही खास महत्व के साथ आ रही है। सोमवार को पढ़ने की वजह से आपको बता दें कि 19 फरवरी वाली जो जया एकादशी है सोमवार को पड़ रही है। और कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सोमवार का जो दिन होता है वह एकादशी पढ़ने पर अपने आप में ही एक खास दिन बन जाता है। उस दिन आप भगवान भोलेनाथ बाबा और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन पड़ने वाली एकादशी थी, आपको भगवान बजरंगबली और महालक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिल सकता है। तो यह जो जया एकादशी का समय आ रहा है वह पूरे 30 साल के बाद आ रहा है, और 30 साल बाद ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जिसकी वजह से जया एकादशी के कारण आप अपने जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने जीवन में बनाना चाहते हैं, धन का आगमन शुरू करना चाहते हैं, अपने घर परिवार में सुख समृद्धि का वास करवाना चाहते हैं, आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा, सकारात्मक माहौल बना रहेगा। अगर आप सही तरीके से मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को 2 उपाय बताऊंगी उनको कर लेते हैं। अगर आपकी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, कुछ नंबरों से आप रह जाते हैं, मेहनत भरपूर है लेकिन फायदा नहीं है, आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं किस्मत आपके आड़े आ रही है तो आपकी नौकरी लग सकती है। इस उपाय की वजह से आपका व्यापार अगर ठप पड़ चुका है तो व्यापार भी पहले की तरह हो सकता है। जया एकादशी के दिन 2 दिन लगातार यानी कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन ठीक तरीके से पूजा साधना क्रिया सही समय पर कर लेनी है, जो कि अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जया एकादशी जो कि माघ महीने में शुक्ल पक्ष में आती है, शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जया एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियों और मातृपक्ष की भी 10 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके पिता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां और माता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। पितरों की आत्माओं को तृप्ति मिल जाती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जया एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के वाचिक मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाए, अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती ही है। इसके साथ ही पितरों की भी असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। और पुराणों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से हर कार्य में सफलता मिलती है, हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी व्रत के नाम से ही पता चलता है, जया अर्थात जय दिलाने वाली एकादशी। तो हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का वर्णन आता है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और जो भक्त इस व्रत को धारण करके भगवान श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है।
जया एकादशी का व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे विधि विधान से इस व्रत को धारण करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो सात्विक भोजन रखें। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन मत कीजिए। एकादशी के दिन चावल का त्याग कीजिए और फिर भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करते हैं तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात करें कि एकादशी कब है, तो देखिए, पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर और समाप्त होगी। अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर, तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 फरवरी 2024 यानी कि मंगलवार के दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर और जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 21 फरवरी 2024 सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से आपके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन से केवल सात्विक भोजन लेना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और भगवान श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपनी व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। दिन में अर्पित फलाहार कर सकते हैं, रात्रि में जागरण करना चाहिए जितना भी आपसे हो सके, और एक अखंड दीपक एकादशी की रात्रि में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद दान की सामग्री निकालकर या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने के बाद आप स्वयं भी शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 10वीं से द्वादशी तक के नियम होते हैं। इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस दिन आपको क्या करना है। तो सोमवार की जो पूजा होगी वह किस तरीके से होगी, पूजा पाठ किस प्रकार से करना है, कैसे आप शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको पाना है ताकि जीवन में जो ग्रहों की दशा है वह भी ठीक हो जाए, आपके जो तारे सितारे हैं वह सही जगह पर आ जाए, और दूसरी तरफ मंगलवार के दिन कैसे आपको पूजा पाठ करनी है जिससे भगवान बजरंग बली और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन आपको बजरंग बली जी की जो पूजा पाठ करेंगे उससे आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे, मतलब आपके जीवन में काल में जो भी निर्णय लेने की क्षमता है वह बढ़ेगी। गलत डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, और अगर कुछ गलत निर्णय आप ले भी लेते हैं तो उसका भी फायदा आपको होगा। दूसरी तरफ आप जब भगवान विष्णु जी का आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, एकादशी के दिन तो मान के चली भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा गया है किसको धन देना है किसको नहीं देना है, यह मां लक्ष्मी के हाथ में होता है। देखिए, कुछ चीजें तो हमारे कर्मों के हाथों में भी होती है, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें किस्मत की वजह से होती है, क्योंकि हमारे ग्रह दोष बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ग्रहों में दोष लगे हुए होते हैं, किस्मत है तभी साथ देती है
जब मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो किस्मत का साथ ना देने पर आपको इन उपायों को करने की जरूरत पड़ती है। और आपको मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया भी है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करने के लिए बीज मंत्र सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं जो रामबाण का काम करते हैं। तो अब मैं आपको पहले दिन की पूजा साधना क्रिया बता रही हूं। आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए हैं ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं हो। तो सोमवार के दिन जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है वह 8:40 से शुरू होगी। तो उस दिन आपको मंदिर में जाकर के 1 घंटी दान करनी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सोमवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, तो आपको किसी भी मंदिर में 1 घंटी और एक छोटा सा नारियल जरूर दान करना होगा। अगर आप सोमवार के दिन इतना सा काम, इतना सा उपाय कर लेते हैं तो पूरे साल आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपका चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी की तैयारी तो है पूरी, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, रोज घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? आपका चंद्रमा कमजोर है और आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए आपको सोमवार और मंगलवार को इस उपाय को करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मंगलवार की जो एकादशी के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह भी अच्छा होता है और राहु केतु का साथ अपने आप अच्छा हो जाता है। आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बन जाता है। पहली जो पूजा है उसमें आपको बस यही करना है। आपको 1 घंटी और एक छोटा सा नारियल जरूर दान करना है और पूजा पाठ तो आपको अच्छी तरीके से ही करनी है। शाम को संध्या काल के समय में आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना और वहां पर एक घी का दीपक लेकर जाना। घी का दीपक आपको जलाना है और ये पूर्व दिशा में ही जलाना है और इस दीपक में आपको एक काली मिर्च जरूर डाल देनी है। इससे भी आपके जो किस्मत में जो दोष लगे हुए हैं वह तुरंत ही दूर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो काली मिर्च आप लेंगे वो मार्केट से फ्रेश आपको लेनी है। किचन से इस्तेमाल की हुई बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एकादशी के दिन काली मिर्च को जलाने से आपके ऊपर जो भी परेशानियां आ रही हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपके पर्स में, आपके घर में धन आकर्षित होता हुआ चला आता है। अब जब आप घी में काली मिर्च डाल दें, दीपक जो है उसमें काली मिर्च डाल दे, उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के बीज मंत्र को बोला होगा। बीज मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 1001 बार वहीं पर बैठकर जाप करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरी पूजा सिद्ध हो जाएगी। जीवन में आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में भौतिक व सांसारिक सुखों की भी आपको प्राप्ति होगी। जीवन के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब जो मैंने चीज बताई मैंने आपको, वह आपको 19 फरवरी के दिन करनी है। अब जो दूसरा चीज बताने जा रही हूं वह आपको 20 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन करनी है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी दोनों की पूजा आपकी हो जाएगी। तो इस दिन भी आपको छोटा सा उपाय करना है। वो क्या है उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको किसी भी गाय को सुबह के समय इस उपाय को करेंगे। सोमवार वाला जो उपाय है वह शाम के समय करना है और यह जो मंगलवार का उपाय है सुबह के समय आपको करना है। सुबह के समय में 11 रोटी के ऊपर आपको गुड़ की ढेली रखनी है और किसी भी गौ माता को खिला देना है और खिलाते समय गौ माता को टच करके उनको छू करके प्रणाम करें और वहीं पर आपको मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का 11 बार ही जाप करना है। 11 बार ही जाप करिए। ध्यान से इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। 11 बार मंत्र क्या है? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का को 11 बार जाप करना है। ऐसे में घर दीवार में बच्चे जो है आपके जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे, हर कोई उन्नति करेगा। लाखों करोड़ों में हर कोई खेलेगा। इन छोटे छोटे से उपायों को करके अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो इतना लाभ होता है जितना आप पूरे साल में कोई भी व्रत करते हैं उतना नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकादशी के व्रत
और पूजा उपाय से आप अपने जीवन के हर एक दुर्भाग्य और उसी के साथ अपने पूरे परिवार का कल्याण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।